हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप। वेलकम है आपका हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पे और आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल PW किड्स 4th एंड 5th में। और लिटिल स्टार्स, आपकी मैथ्स की आज क्लास हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन सी क्लास? द वे द वर्ल्ड लुक्स। तो हमने लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर डिस्कस किया था वो था टिक टिक टिक, जिसमें हमने टाइम को रीड करना सीखा था, टाइम की डिफरेंट यूनिट्स देखी थी। आज हम देखने वाले हैं द वे द वर्ल्ड लुक्स। आखिर दुनिया दिखती कैसे और हम उसे कैसे देखते हैं। ठीक है, डिफरेंट व्यूज कैसे होते हैं किसी के देखने के, ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे, इस टॉपिक में सीखेंगे। तो हम कौन से चैप्टर की बात करें? द वे द वर्ल्ड लुक्स, चैप्टर नंबर 4 आपका। एंड हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके। तो गप्पू है, ये प्यारा सा गप्पू है, एक माउस। उसकी एयर जर्नी देखेंगे कि उसने एयर में जर्नी की तो उसको क्या क्या चीजें दिखी। एंड हम मैप के बारे में पढ़ेंगे कि मैप कैसे होता है और कैसे हमें हेल्प करता है। आप भी यूज करते होंगे मैप, या आपने किसी एल्डर्स को यूज करते हुए देखा होगा मैप्स को। 2D एंड 3D शेप के बारे में समझेंगे और उनके व्यूज को देखेंगे कि उनके डिफरेंट व्यू कैसे हैं। मतलब उनके व्यूज नहीं, मतलब उनको डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट एंगल से हम कैसे देख के समझ सकते हैं, ये हम सीखेंगे। तो अब देखो यहाँ पे जब एयर जर्नी होती है तो नॉर्मल एयर जर्नी की बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, अगर कोई पर्सन, किसी ने एयर जर्नी की हुई है और अगर नहीं की है तो कुछ ऐसे दिखती है। ठीक है, नॉर्मली जो सिटीज होती है या कोई भी लैंडस्केप होता है, कोई भी जगह होती है, वो इस तरीके से, वहाँ बिल्डिंग्स होती है, ट्रीज होती है, रिवर्स होती है। ठीक है, ऐसी सारी सिटीज हमको देखने को मिलती है, ऐसे विलेजेस भी देखने को मिलते हैं, है ना, बिल्डिंग्स होती है वहाँ पे। हम सामने से देखते हैं तो कुछ इस तरीके का व्यू हमें देखने को मिलता है। एंड ऊपर क्लाउड्स, ठीक है, क्यूट क्यूट से, फ्लफी से क्लाउड्स। लेकिन जब हम या आप, कोई भी एयर जर्नी पे गया है या ऊपर से एरोप्लेन से या किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग की हाइट से आपने आपकी सराउंडिंग को देखने की कोशिश की है, तो शायद कुछ इस तरीके की दिखेगी। और ये यहाँ पे जो है, ये कोई पर्सन ट्रैवल कर रहा है। किससे ट्रैवल कर रहा है? ठीक है, कोई पर्सन ट्रैवल कर रहा है यहाँ पे एरोप्लेन से। ठीक, एरोप्लेन से ट्रैवल करते समय जब विंडो से उसने बाहर देखा तो उसे कुछ ऐसा व्यू देखने को मिला। बिल्डिंग्स कहाँ चली गई? बिल्डिंग्स कहीं चली गई क्या? नहीं, बिल्डिंग्स वहीं पर है, लेकिन उनका जो व्यू था, उसने जब यहाँ पे देख रहे थे सिटीज को, हम सामने से देख रहे थे, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे टॉप से, तो कुछ इस तरीके का व्यू देखने को मिला। इसी के बारे में हम इधर समझेंगे गप्पू की एयर जर्नी के साथ। ठीक है, गप्पू की एयर जर्नी के साथ। अब गप्पू नीचे खड़ा है, वो अपने रूम में, अपने घर में, ठीक है, अपने घर में ऐसे 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 भागता रहता है पूरा टाइम। तो पूरे टाइम भागते समय जब उसने ऑब्जर्व किया कि फैन तो कुछ ऐसा दिख रहा है, एक स्टार जैसा, एक फ्लावर जैसा कह सकते हैं। तो ऐसे उसके ब्लेड्स, ये क्या होते हैं? ये फैंस के क्या होते हैं? इन्हें हम कहते हैं ब्लेड्स। तो उसे कैसे दिखता है फैन? कुछ इस तरीके से, व्हाइट कलर का बड़ा साफ सुथरा सा फैन, और बीच में उसको कौन सा शेप दिख रहा है? बीच में कौन सा शेप दिखा है उसको? यहाँ पे उसको सर्कल शेप भी देखने को मिल रहा है। किसके सेंटर पे? किसके सेंटर पे? फैन के। अभी आप लोग जब ये क्लास अटेंड कर रहे हैं तो शायद आपके घर में ऊपर सीलिंग पे फैन लगा होगा, और अगर वो बंद, अगर आप ऐसे देखेंगे तो कुछ इसी तरीके का दिखेगा। तो जब गप्पू इसको देखता है, उसने नोटिस कर लिया इसको, अब वो घूमने जा रहा है, घूम रहा है, घूमते घूमते उसने किसी स्ट्रिंग से वो ऊपर पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पे कोई स्ट्रिंग था, वहां से वो ऊपर चढ़ के पहुंच गया। माउस तो होते, किसी किसी के घर में कभी माउस आ गया, किसी जगह पे माउस आ गया, तो वो क्या करते, पूरे घर में घूमते रहते, ऊपर भी चढ़ जाएंगे किसी के सहारे से, राइट। तो अब ये जो गप्पू था, ये ऊपर चला गया। उसने देखा, ओह देयर इज सो मच डर्ट ऑन दीज ब्लेड्स। उसने बोला इन ब्लेड्स पे बहुत ज्यादा डर्ट है, बहुत ज्यादा मिट्टी लगी हुई। जैसे ये देख रहे हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा डर्ट लगा, नीचे से तो बहुत क्लीन दिख रहा था। फ्रॉम बिलो दे लुक सो क्लीन, नीचे से तो बहुत क्लीन दिख रहे थे। अब देखो इसका व्यू चेंज हो गया। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? जो गप्पू है, प्यारा सा माउस, गप्पूस व्यू चेंज। उसने जिस तरीके से, व्यू मतलब देखना, ठीक है, जहां से वो देख रहा था उसका व्यू चेंज हो गया। क्या हुआ? उसका व्यू चेंज हो गया। तो उसने देखा भाई ऊपर से तो बहुत गंदा है फैन के ब्लेड्स। अब देखो, अब उसने बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू किया और उसने देखा कि वहां पे चिंकी है। ये कौन है? दिस लिटिल माइस। ये कौन है? ये एक चिंकी नाम की माउस है। अब उसने बोला कि दैट स्टूपिड चिंकी, तो उसे बहुत फनी लगा, बहुत ज्यादा उसको फनी लगा कि दैट स्टूपिड चिंकी इज लुकिंग फॉर चीज। उसने बोला कि ये तो चीज ढूंढ रही है, लेकिन कितनी स्टूपिड है ये, शी कांट इवन सी इट इज केप्ट ऑन द टॉप ऑफ द जग। वो ये बोल रहा है कि कितनी स्टूपिड है, इसे तो दिख ही नहीं रहा, जग के ऊपर रखा हुआ है। तो यहाँ पे भी क्या
क्यों नहीं दिख रहा है? वाई? अब इसका रीजन क्या होगा? वाई कांट चिंकी सी चीज? उसको क्यों नहीं दिखाई दे रहा होगा? सोचो 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 जरा, क्यों नहीं दिखाई दे रहा होगा? जब आप छोटे से थे, है ना, और किचन में आपको कुछ लेने जाना है, तो आपको ऊपर क्या रखा है वो नहीं पता चलता था। कैसे पता चलेगा? जब आप बहुत नीचे और जो चीज रखी है वो काफी ऊपर है, वहां तक आप देख ही नहीं पाते। तो ऐसा ही कुछ चिंकी के साथ हो, तो उसका भी व्यू क्या है? ब्लॉक हो रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, अब जो ये गप्पू है, इसने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो वो ये बोलता है, जब मैं व्हेन आई यूज्ड टू रन, वो बोल रहा है कि जब मैं दौड़ता रहता हूँ इन माई हाउस, इट लुक्ड सो बिग, इतना बड़ा दिखता था। ये इसका यहाँ पे होल है, यहाँ के इसके अंदर रहता है और इतना बड़ा उसको अपना घर दिखता है। बट फ्रॉम हियर इट लुक्स सो स्मॉल, यहाँ से ऊपर से उसको सारी चीजें बहुत छोटी 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 सारी चीजें दिख रही है। तो यहाँ पे क्या है? अब देखो गप्पू कहाँ है? गप्पू है कहाँ? इज एट दी टॉप, एकदम ऊपर कहीं पे है। ठीक है, बहुत ऊपर कहीं पे बैठा हुआ है। अब वहां से उसको क्या लगता है? सारी चीजें क्या है? What he feels, उसको ये फील हो रहा है कि all the things are small, all the things are बहुत छोटी छोटी। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या? आप कभी किसी बहुत ऊपर, बहुत ऊंची हाइट पे, किसी हाइट पे चले गए, किसी बिल्डिंग के टॉप पे हैं, या कोई स्विमिंग करना सीख रहा है, तो कोई स्विमिंग पूल के ऊपर जो एरिया रहता है जहाँ से जंप करना, वो एकदम टॉप पे, तो ऐसे किसी ऊंची जगह पे जाते हैं तो नीचे की चीजें शायद छोटी छोटी दिखने लगती है, जैसे गप्पू को दिख रही। तो इसने एक और चीज ऑब्जर्व की कि जैसा व्यू उसको दिख रहा था चिंकी को नहीं दिखा, और जो चीज पहले बड़ी दिख रही थी अब वो छोटी छोटी दिख रही है। अब देखो, अब ये एकदम टॉप पे, अब ये क्या किया इसने? ये टॉप से निकल के कहाँ चला गया? ये टॉप से निकल के, सीलिंग से भी टॉप से निकल के ऊपर चला गया छत पे। ठीक है, कहाँ चला गया? ये छत पे चला गया। अब देखो यहाँ पे ये क्या देखता है? अब ये क्या बोलता है? दिस मस्ट बी द गुरुद्वारा वेयर अमरजीत गोज एवरी डे। उसको क्या दिखा यहाँ पे? यहाँ पे एक गुरुद्वारा दिखा जहाँ पे अमरजीत, उसका कोई फ्रेंड है अमरजीत जो रेगुलरली जाता है। ऊपर से उसको दिख रहा है, देखो कितना स्मॉल दिख रहा है। अगेन उसका व्यू कैसा है? स्मॉल। ठीक है, ठीक है, उसका व्यू बहुत स्मॉल हो गया। और क्या क्या चीजें इसको दिख रही है यहाँ पे? और क्या दिखा? अब इसने देखा देयर इज अ रेलवे ट्रैक हियर। ये क्या है? रेलवे ट्रैक। इसके ऊपर कौन मूव करता है? रेलवे ट्रैक पे कौन मूव करता है? रेलवे ट्रैक पे कौन मूव करता है? जल्दी से कमेंट में बताएंगे आप। रेलवे ट्रैक पे कौन से व्हीकल्स है जो मूव करते हैं, जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं? हमें ट्रेन्स लेके जाती है। कौन लेके जाता है? ट्रेन इस पे मूव करती है। लेकिन आज कौन मूव कर रहा है? आज ट्रेन के ऊपर गप्पू को दिखता है। हु इज दैट ऑन द रेलवे ट्रैक? इज दैट अ फैट कैट मोंटी? उसको दिख गया कि यहाँ पे एक फैट कैट है जिसका नाम है मोंटी। उसने बोला कि क्या ये मोंटी ही है? ठीक है, अब वो उसको बहुत हंसी आई है देख के कि फ्रॉम हियर इट लुक्स लाइक अ बिग व्हाइट माउस। कैसा दिखने लगा उसको? मोंटी लुक्स लाइक अ माउस। ठीक है, तो मतलब माउस क्या होता है? माउस तो छोटा होता है ना, कैट से साइज में माउस छोटा होता है, तो उसको वो माउस जैसा ही दिखने लग गया। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या बोल रहा है? आई डिड नॉट नो देयर इज अ स्वीट शॉप हियर यमी। तो उसने गुरुद्वारे के पीछे एक स्वीट शॉप थी, उसको देखा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि पीछे एक शॉप भी है। तो शायद हो सकता है उसको दूसरी बिल्डिंग्स की वजह से पीछे क्या है वो दिखाई रही है ना। तो यहाँ पे भी क्या इंपॉर्टेंट बात आई बेटा? यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या आई कि फ्रॉम वेयर गप्पू इज लुकिंग एट थिंग। तो वो कहाँ से, वो चीजों को कहाँ से देख रहा है? कहाँ से देख रहा है ये इंपॉर्टेंट है। उसको सारी चीजें इतनी छोटी छोटी दिख रही है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जब उसने मोंटी को देखा, एक फैट सी कैट को, वो बहुत छोटी सी दिखी, और वो कहाँ? एकदम ऊपर कहीं छत पे। तो अगेन क्या हुआ? उसने कहाँ से देखा? मोर डिस्टेंस। ठीक है, फ्रॉम अ फार प्लेस, फ्रॉम अ फारदर प्लेस, किसी बहुत दूर से उसने मोंटी को देखा, और मोंटी कैसा दिखा उसको? कैसा दिखा? लुक लाइक माउस, बहुत छोटा सा। तो अगर वो उसको माउस जैसा दिखा, मतलब ये बात होगी दो बार हमें ये बात समझ में आई कि दूर से किसी को चीज को हम देखते हैं तो इट लुक्स स्मॉल। कैसे दिखती है वो? स्मॉल।
और अगर देखो यहाँ पे रेलवे लाइंस है, ठीक है, जो रेलवे की लाइन है यहाँ पे, अब इसको, इन लाइंस को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कैसी लाइन दिख रही है, कैसी लाइन है? क्या ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी है? क्या ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी है? बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताओगे आप, क्या आपको ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है? ठीक है, इस तरीके की रेलवे लाइन है, हाँ इस तरीके की रेलवे लाइन है, यस ऐसी, ठीक है, ऐसी रेलवे लाइन वहां पे देखने को मिल रही है। तो अब बेटा ये जो लाइंस है, जो लाइंस एक के बाद एक ऐसे बनाई गई है, ये एक्चुअल में लाइंस, इन लाइन को क्या बोलते हैं? इन लाइन को हम कहते हैं पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन कहते हैं इनको हम? पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइन कहेंगे? इसकी स्पेलिंग आप कमेंट में लिखेंगे, दीज आर ऑल पैरेलल लाइंस, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो पैरेलल लाइन जैसी दिखती है। कोई भी दो लाइंस या मोर देन टू लाइंस, कोई भी ऐसी लाइंस, एक या मोर देन वन, जो उसका कोई भी पॉइंट, उस लाइन का कोई भी पॉइंट एक दूसरे से, सपोज ये दो पॉइंट है एग्जैक्टली जो, हाँ ये जो पॉइंट, इनका डिस्टेंस सेम है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस सेम होता है, ऐसी लाइन को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो रेलवे ट्रैक पे जो हमें लाइंस देखने को मिलती है एकदम स्ट्रेट, और ऐसा भी नहीं होता है कि एक लाइन ऐसी है, ठीक है, ऐसा भी हमें देखने को नहीं मिलता कि एक लाइन ऐसी है तो एक लाइन ऐसी है। ऐसी कोई दो लाइंस हमें कभी देखने को मिली है रेलवे लाइन पे? नहीं, हमें नहीं देखने को मिलती, क्योंकि हमारे जो टायर्स हैं उनकी पोजीशन फिक्स है, और जो टायर्स मूव करते हैं अगर वो टेढ़ी मेढ़ी होगी तो ट्रेन क्या है, ट्रेन रेलवे ट्रैक से नीचे उतर जाएगी एंड एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये क्या है? दीज आर नॉट अ पैरेलल लाइन। तो कोई भी दो लाइन की जब हम बात करते हैं और उनके बीच का अगर डिस्टेंस हर एक पॉइंट पे सेम है तो हम उन्हें पैरेलल लाइन कहते हैं, और अगर वो सेम नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दोनों डिफरेंट है ना, बहुत दूर दूर है, आगे पहले पास में देन दूर दूर, ऐसी लाइन को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। इसकी स्पेलिंग आपको कमेंट करनी है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या है, कौन सा व्हीकल है ये, इसकी करेक्ट स्पेलिंग आप कमेंट में लिखेंगे। सो इट्स अ ऑटो रिक्शा। अब देखो ये एक ऑटो रिक्शा है, हमने बहुत नॉर्मल लाइफ में रेगुलरली हम देखते हैं। अब देखो अगर मैं डिफरेंट प्लेसेस से इसको देखूं, आप भी देखो, इसको फ्रंट से देखूं तो कैसा लग रहा है? ये एक बॉक्स जैसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई बॉक्स मेरे सामने है। और कैसा है इसका शेप, कैसा है? ऐसा लग रहा है कि ये एक रेक्टेंगल बॉक्स जैसा लग रहा है, ठीक है, लुक्स लाइक अ, ठीक है, ये भी थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है, ये भी रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है, यहाँ पे भी रेक्टेंगुलर शेप जैसा दिख रहा है। तो ये क्या है? ये सब डिफरेंट व्यूज हैं। डिफरेंट क्या है? डिफरेंट साइड से हम उन्हें देख रहे हैं। अब देखो ये क्या है, मैं उसको सामने से देख रही हूँ, तो ये कौन सा व्यू है? अगर हम किसी चीज को सामने से देखते हैं तो कौन सा व्यू होता है? कौन सा व्यू होता है? हम सामने से देख रहे हैं, सामने के लिए देयर इज अ वर्ड फ्रंट व्यू। ये कौन सा व्यू है? फ्रंट व्यू। और ये कौन सा है? साइड व्यू, क्योंकि मैं साइड से देख रही हूँ। एंड ये वाला कौन सा व्यू है? दिस इज बैक, ठीक है, ये क्या है? बैक व्यू। एक और व्यू होता है, मैं कौन सा व्यू यहाँ पे मेंशन नहीं है, आपको बताना है। और कौन सी साइड से आप इस ऑटो रिक्शा को देख सकते हो? सोचो और कमेंट करके बताओ। चलो आगे। अब देखो यहाँ पे गप्पू की एयर जर्नी तो अभी तो चल ही रही है, उसको क्या देखने को मिलता है? बाद में क्या देखता है वो, कि वहां पे ट्रेन मूव कर रही है, और उसने क्या नोटिस किया? वाओ, इज दैट अ ट्रेन? उसने बोला क्या ये ट्रेन है? लुकिंग लाइक अ लॉन्ग बॉक्स फ्रॉम हियर। कैसी दिखी उसको? अब देखो हम ट्रेन को देखते तो हमें क्या दिखता है? सामने से देखते हैं हमें डोर्स दिखते हैं, विंडोज दिखती है, ठीक है, अंदर जाते तो सीट्स दिखती है, लेकिन हमें सिर्फ ऊपर से ये पार्ट दिख रहा है। तो उसको कैसा लगा? इट लुक्स लाइक इट इज अ लॉन्ग बॉक्स, बॉक्स जैसा लगा, ठीक है। अब कैसा दिख रहा है? बॉक्स जैसा दिख रहा है। पहले सिर्फ उसको टॉप में एक रेक्टेंगल जैसा हमने ऑटो के केस में देखा था, यहाँ पे उसको बॉक्स जैसा दिखा। अब देखो, these cars and buses look so small from here। देखो अगेन वो एकदम टॉप पे है, और क्या बोल रहे हैं कि उसको जो ये कार और बसेस है बहुत छोटी छोटी दिख रही है, ठीक है। यस, जस्ट लाइक टॉयज एंड पीपल लुक लाइक एंड्स। तो उनको क्या लग रहा है कि जो लोग हैं वो एंट जैसे दिख रहे हैं, एंड जो कार्स हैं वो कैसी दिख रही है? टॉयज जैसी। कार्स कैसी दिख रही है? टॉयज जैसी दिख रही है, ठीक है। तो अगेन इसमें क्या हुआ, जब वो बहुत दूर से देख रहा है, ठीक है, अगर वो बहुत दूर से देख रहा है तो उसको सारी चीजें बहुत ही
टाइनी लग रही, थिंग्स सीम टाइनी, सीम मतलब दिखना, लगना, बहुत ही छोटी छोटी लग रही है। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है कमेंट में कि आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है, आप किसी बहुत हाइट पे हैं और आपको कोई चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है फ्लोर पे या ग्राउंड पे बहुत छोटी सी साइज में दिखी है, ये आपको शेयर करना है। ठीक है, तो गप्पू तो बहुत मस्त एंजॉय कर रहा है, ऊपर घूम घूम के डिफरेंट व्यूज ले रहा है। अब देखो यहाँ पे ओ थिंग्स लुक, उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने ये ऑब्जर्व किया कि थिंग्स लुक सो डिफरेंट व्हेन यू लुक एट देम फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द साइड। जब आप उसको साइड से देख रहे हो तो कुछ और दिखता है, टॉप से देख रहे हो तो कुछ डिफरेंट दिखता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से देख रहे हो। ये किसकी, ये अक्षरधाम टेम्पल का कौन सा व्यू है बताओ, कमेंट में बताएंगे आप ये कौन सा व्यू है, अक्षरधाम टेम्पल का ये कौन सा व्यू है। ठीक है, जल्दी बताना है। ओके, तो अक्षरधाम टेम्पल अगर आप में से किसी ने विजिट किया हो तो हम कभी भी, एंट्रेंस होती है, पिलर्स होती है, बहुत सारी चीजें होती है, रोड्स बनी होती है, वहां पे छोटे गार्डन्स भी है, लेकिन टॉप से देखो, टॉप से आपको डिफरेंट डिफरेंट सिर्फ शेप्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट शेप दिखाई दे रही है, यहाँ पे कुछ सर्कल जैसा दिख रहा है, यहाँ पे कुछ लाइंस बनी हुई हैं, कुछ रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा दिख रहा है ना। तो ऐसे हमें डिफरेंट शेप दिखते हैं। इन शेप को आपने पढ़ा हुआ है, कुछ 2D शेप जैसा लग रहा है क्या, जैसे रेक्टेंगल शेप है, ठीक है, सर्कल शेप है, तो ऐसे टाइप के शेप आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सर्कल, और क्या देखने को मिला, और कौन से शेप, कौन से शेप्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं आप बताएंगे। कुछ रेक्टेंगुलर शेप भी देखने को मिले हैं एंड कुछ स्क्वायर शेप भी देखने को मिल रहा है। जैसे कि स्क्वायर शेप कहाँ मिला है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे स्क्वायर शेप एंड रेक्टेंगुलर शेप यहाँ पे। तो ऐसे डिफरेंट शेप्स की चीजें मुझे कैसे डिफरेंट शेप्स में देखने को मिल रही है। अब गप्पू की एयर जर्नी तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, गप्पू की एयर जर्नी क्या हुई, ऑलमोस्ट खत्म हो गई। ठीक है, तो ऐसे व्यूज होते हैं। तो बेटा जब ऐसे टॉप से हम किसी ऊंचाई से किसी चीज को देखते हैं तो उसमें से एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें डेली लाइफ में काम आती है, जिसे हम कहते हैं मैप्स, जिसे हम कहते हैं मैप। जब किसी सिटी का, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, ठीक है, जब एयर जर्नी किसी ने की तो सिटी थी वो कैसी दिख रही थी, जब ऊपर से जाके सिर्फ ऐसा लग रहा था वहां पे ग्रीन फील्ड है, ऑलमोस्ट डिफरेंट शेप के कुछ लाइंस है जो रोड जैसी दिख रही है, वहां पे कुछ वाटर बॉडी है तो उसका कलर डिफरेंट दिख रहा है। तो उसके लिए हम उसी तरीके से जब ऐसी सिटी होती है, किसी भी प्लेस का ऐसा व्यू हम यूज करते हैं ताकि हम डायरेक्शन देख सके, हमें जहां जाना है वहां का रास्ता समझ सके। तो उसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैप्स। आपने किसी एल्डर को भी यूज करते हुए देखा होगा इस तरीके का मैप, जो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाते समय कहाँ टर्न लेना है, ठीक है, कितना डिस्टेंस है, ये सारी चीजें हमें बताता है। ठीक है, तो मैप क्या है, मैप इज अ ड्राइंग। मैप एक्चुअली में है क्या, मैप इज अ ड्राइंग। किसकी ड्राइंग है, ड्राइंग और पिक्चर दैट शोज सिलेक्टेड फीचर्स, कुछ पार्ट, सिलेक्टेड मतलब कुछ पार्ट्स ऑफ एन एरिया, किसके बारे में, किसी एरिया के बारे में, यूजुअली ऑन फ्लैट सरफेस, किसी फ्लैट सी चीज के ऊपर, सरफेस मतलब किसी के ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर कोई एरिया कितना कवर हुआ है, कितनी जगह ली गई है, ये हमें दिखाता है कौन, मैप्स, जिसकी वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं आसानी से। अब देखो ये एक मैप है, जो एक मैप आप लोगों के लिए बनाया गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देयर इज अ स्कूल, यहाँ पे एक फेयर लगा हुआ है, यू नो व्हाट फेयर, मेला लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फेयर है और यहाँ पे किसी का स्कूल है, यहाँ पे बीच है, ये क्या है, दिस इज अ बीच। ठीक है, अब इतने सारे रास्ते हैं और एक पर्सन अगर यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, इसका नाम है छोटू। ठीक है, अगर छोटू यहाँ पे खड़ा है और उसको बीच पे जाना है, कहाँ जाना है, उसको बीच पे जाना है, तो वो कौन सा रास्ता ले सकता है, कोई सा भी रास्ता ले सकता है जो उसको कंफर्टेबल लगेगा, है ना। वो यहाँ से होते हुए जाएगा, मार्केट की साइड पे पहले जाएगा, फिर स्कूल की साइड से जाएगा और यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा, ये एक रास्ता हो सकता है। और कौन सा रूट देख सकता है, छोटू यहाँ से आ सकता है, पहले स्कूल जाएगा, हो सकता है उसका मन हो पहले घर जाने का, फिर गैस स्टेशन पे जाने का, गैस फिल करवा के फिर एप्पल फार्म से होते हुए बीच आ जाए। तो ऐसे डिफरेंट रूट्स फॉलो हो सकते हैं। ठीक है, तो जब हम मैप्स को देखते हैं ऐसी लाइंस होती है जो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही होती है और जिनको देख के हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा सकते हैं। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है कि यहाँ पे अगर एक फैक्ट्री है, ठीक है, ये एक फैक्ट्री है यहाँ पे। अब फैक्ट्री से यहाँ पे छोटू का हाउस है, कहाँ है, ये छोटू का हाउस है। सो फैक्ट्री टू हाउस, फैक्ट्री
टू हाउस, वो कैसे जाएगा, कहाँ से होके जाएगा, ठीक है। ऑन द वे ही विल विजिट हाउ मेनी प्लेसेस, ऑन द वे टू हाउस he will visit which other places, विजिट की जगह पास कर देते, ही विल पास फ्रॉम, कौन सी जगह से वो पास होगा, और शॉर्टेस्ट बताना। ठीक है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए, थिंग्स विच आर नियर टू आवर आईज लुक ब्लैंक, जो हमारे आंख के बहुत पास में होती है वो हमें कैसी दिखती है इन साइज, देन द थिंग्स विच आर फार फ्रॉम आवर आईज, हमारी आंखों से जो बहुत दूर है और हमारी आंखों से जो पास में है वो कैसी दिखती, कंपेयर करके आपको बताना है। जैसे गप्पू के एयर जर्नी में देखा था, जब वो ऊपर से जाके फैन के ब्लेड्स को चेक करता है तो उस पर कितनी ज्यादा धूल थी और कितना बड़ा उसे फैन दिखा था, और नीचे से बहुत छोटा सा फैन दिखा था। मतलब अगर इफ थिंग्स आर नियर टू आवर आईज, अगर हमारी आईज के पास में है कोई भी चीज तो क्या होगा, वो चीज हमें कैसी दिखेगी, लार्जर, बड़ी दिखेगी। क्या दिखेगी, बड़ी दिखेगी इन साइज देन द थिंग्स विच आर फार फ्रॉम आवर पी, हमारी आंखों से जितनी दूर हो उससे ये बड़ी दिखेगी। नाउ क्वेश्चन, थिंग्स विच आर फार्दर फ्रॉम आवर आईज, जो हमारी आईज से बहुत दूर है, एंड इन साइज कितनी होगी, देन द थिंग्स विच आर नियर टू आवर आईज। तो कौन सी, जो हमारी आंखों से बहुत दूर है वो चीज हमारी आंख के जो पास में उसके कंपेयर में कैसी दिखेगी, बड़ी दिखेगी, छोटी दिखेगी। यहाँ पे लॉन्गर नहीं, हम उसकी हाइट की बात नहीं कर रहे, उसके साइज की बात कर रहे। तो यहाँ पे क्या होगा, लार्जर तो दिखेगी नहीं क्योंकि दूर है। तो हम जब दूर होते हैं, हमने देखा उसको कार्स कैसे दिख रही थी, एकदम टाइनी, और पीपल वो लुकिंग लाइक एंट्स, बहुत छोटे छोटे दिख रहे थे, तो स्मॉलर दिखती है। दूर से हमें कैसी दिखती है, चीजें स्मॉलर दिखती है। नाउ अब देखो यहाँ पे ये कौन सी जगह है, क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं हम इनको, क्या बोलते हैं हम इनको, इनको कहते हैं हम माउंटेन्स। माउंटेन्स की करेक्ट स्पेलिंग आप लिखेंगे, माउंटेन्स की करेक्ट स्पेलिंग आप लिखें। अब देखो माउंटेन जब हम सामने से कितने बड़े माउंटेन्स होते हैं, हमें तो ऐसा लगता है हम बहुत छोटे से हैं। हम इतनी, अगर माउंटेन को क्रॉस करके मुझे नेक्स्ट साइड जाना है तो मुझे तो टेंशन हो जाएगी कि मैं कैसे क्रॉस करूंगी इसको, कितना बड़ा है ये रास्ता और कितनी बड़ी साइज का ये जगह है, इसको कैसे क्रॉस किया जाए। तो ऐसे माउंटेन्स हमें दिखते हैं। अब थोड़ा सा टॉप पे गए, थोड़ी सी ऊंचाई पे गए तो क्या हुआ, थोड़ी सी हाइट पे, फ्रॉम लिटिल हाइट, तो हमें कैसे दिखने लगे ये माउंटेन्स। हमने थोड़ी ऊंचाई से देखा तो हमें कैसे दिखने लगे, कुछ स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इतना बड़ा नहीं दिख रहा है सामने से, बट बहुत सारे माउंटेन्स पास में दिखने लग गए। एंड उससे ज्यादा, अगर उससे ज्यादा हाइट पे हम चले गए, मैक्सिमम हाइट पे चले गए, चलो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे हम चले गए, तो हमें ये कैसे दिख रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि एक पेपर है, उसके ऊपर ड्राइंग की गई है जिसपे लाइंस बना के, क्या किया है, लाइंस बना के कुछ ऐसे कर दिया है, ऐसा लग रहा है ना, ठीक है, ऐसा फील होगा। क्यों, क्योंकि हम उसका टॉप व्यू देख रहे हैं। तो यहाँ जैसे ही व्यू चेंज हुआ, हमें लगा कि जैसे ही टॉप से हमने किसी चीज को देखा, ऐसा लगा कि सब कुछ एक प्लेन पेपर पे किसी ने ड्राइंग कर दी है। किस शेप में आ गया, सीम्स लाइक, कैसा दिख रहा है, एकदम 2D शेप जैसा दिख रहा है, ठीक है, कैसा दिख रहा है, एक 2D ड्राइंग जैसा ये दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखो, तो यहाँ पे हमने क्या दिखाया, क्या समझा, इससे हमें समझ में आया कि भाई अगर हमारे व्यूज डिफरेंट है, व्यू मतलब जहां से देखा जा रहा है, ठीक है, व्यू मैटर करता है। अब देखो यहाँ पे 2 पर्सन है, यहाँ पे एक पर्सन को ये जो 6 दिख रहा है, मुझे तो यहाँ से ये 6 दिख रहा है, इस पर्सन को भी ये 6 दिख रहा है। अब मैं इस तरफ चली जाती हूँ तो मुझे यहाँ से क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। तो हम जैसे जैसे हमारी पोजीशन चेंज करते हैं, हम हमारी जगह बदलते हैं, उसके हिसाब से हमारा व्यू चेंज होता है, ठीक है। तो अगर हम हमारी पोजीशन चेंज करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट का व्यू भी चेंज हो जाएगा। तो जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उसका जो व्यू है वो भी चेंज हो जाएगा, विल ऑल्सो चेंज। तो इसी बेसिस पे बेटा ऐसे कुछ शेप्स की हम बात करेंगे, ठीक है, ऐसे कुछ शेप्स की हम बात करेंगे। अभी जो हमने मैप्स की बात की, माउंटेन वाले केस में देखा, जो हमें जो दिख रही थी, जो सारी इमेजेस दिख रही थी वो क्या थी, 2D शेप थी। जैसे कि ये सर्कल को जब बनाते तो ऐसा लगा मैं यहाँ पर एक सर्कल बना दूं, ठीक है, यहाँ पे मैंने
यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया, तो मैंने क्या किया, एक पेपर के ऊपर, एक फ्लैट सरफेस के ऊपर ही क्या किया, ड्रॉ कर दिया, ठीक है। नाउ ट्राइंगल है, ये भी वैसा ही टाइप का शेप है, तो स्क्वायर है, स्क्वायर भी ऐसे ही टाइप का शेप है, कितनी साइड्स है, 4 साइड्स को लेके मैंने बना दिया। रेक्टेंगल अगेन 4 साइड, पेंटागन हमने पढ़ा था इसके बारे में, कितने साइड्स होते हैं, 5 साइड्स, दैट्स व्हाई पेंटागन। तो ये सारे शेप बेटा एक फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ कर दिए, ऐसे लगता है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि भाई 2D शेप इज अ फ्लैट शेप। कैसा शेप है, फ्लैट शेप। फ्लैट मतलब चपटा, एकदम पतला सा शेप, अगर ऐसे इस तरीके से समझे तो फ्लैट शेप है जिसकी 2 डायमेंशंस होती है, जिसमें होता है लेंथ एंड विड्थ। क्या क्या होता है, लेंथ एंड विड्थ, जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे इसकी लेंथ मतलब इसकी लंबाई पता होनी चाहिए, और ये कितना चौड़ा है, जो उसकी दूसरी साइड की बात करें वो विड्थ है। अब यहाँ पे भी लेंथ सेम है, तो मुझे क्या चाहिए, इसकी साइज बताने के लिए सिर्फ लेंथ और विड्थ चाहिए। तो ऐसे सारे शेप जिनकी हम लेंथ और विड्थ की ही बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर साइड्स नहीं है, यहाँ पे लेंथ एंड विड्थ वर्ड यूज नहीं होता, बट फिर भी ये फ्लैट सरफेस पे बनाया गया, इसलिए ये 2D शेप है, ठीक है। दे हैव नो डेप्थ, कोई डेप्थ नहीं होती। जो सर्कल शेप था उसकी कोई गहराई नहीं होती, ठीक है, डेप्थ नहीं होती, कोई थिकनेस नहीं होती, डेप्थ नहीं है, क्या, नो थिकनेस, नो डेप्थ, एंड दे कैन बी ड्रॉन ऑन फ्लैट सरफेस। जैसे कि ये फ्लैट सरफेस थी, मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये क्या, ऐसे शेप्स क्या होते हैं, 2D शेप्स होते हैं। इसको मैं किसी भी साइड से देखूं, मैं इधर से देख लूं तो भी ये सर्कल है, मैं इसको इधर से देख लूं तो भी ये रेक्टेंगल है, ठीक है। बस अगर मैं बहुत दूर चली जाऊँ तो मुझे ये सर्कल और रेक्टेंगल बस छोटे छोटे दिखेंगे, और कोई बात नहीं है, वो हमने ऑलरेडी समझ लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा शेप है, यहाँ पे एक शेप है, जैसे कि एक डब्बे का शेप है। यहाँ पे क्या है, इसके टॉप पे सर्कुलर शेप दिख रहा है, और साइड पे एक डिफरेंट शेप दिख रहा है। ऐसे शेप को हम क्या कहते हैं, ऐसे शेप को हम सिलिंड्रिकल शेप कहते हैं। कौन सा शेप है ये, सिलेंडर। ये क्या है, ये एक क्यूब का शेप है। जब मैं स्क्वायर्स को, बहुत सारे स्क्वायर्स को लेके एक बॉक्स बना दूं तो क्या बन जाएगा, एक क्यूब शेप बन जाएगा। और जब मैं ऐसे ही कुछ रेक्टेंगल, कुछ स्क्वायर शेप को लेके क्या बना दूं, एक बॉक्स बना दूं, तो एक क्यूबॉइड शेप बन जाता है। एंड यहाँ पे एक क्या है, ये एक प्रिज्म जैसा शेप है। इस शेप को हम क्या कहेंगे, प्रिज्म जैसा शेप कहेंगे। एंड यहाँ पे पिरामिड है, ठीक है। एक स्क्वायर बेस के ऊपर अगर हम एक स्क्वायर, इसके जो नीचे वाला पार्ट है वो स्क्वायर है, उसके ऊपर मैं ट्राइंगल्स को लेके एक बॉक्स जैसा बनाने की कोशिश करूँ तो मुझे पिरामिड शेप मिल जाता है। एंड यहाँ पे कुछ बॉल जैसा शेप है जिसे स्फीयर कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, कोन है। हम सब पहनते हैं बर्थडे पे कैप पहनते हैं, यस। तो ये कोन उसके जैसा। अब देखो ये क्या है, ये सारे शेप्स की अगर हम बात करें तो ये सारे शेप्स में क्या है, दे हैव थिकनेस। ये क्या है, इनमें थिकनेस है। जैसे ये वाटर बॉटल, जैसे ये वाटर बॉटल है, ठीक है, इसकी थिकनेस भी है, इसकी हाइट भी है। और ये सिर्फ ड्राइंग नहीं है, क्या इसके पास थिकनेस भी है। तो एक और चीज आ गई यहाँ पे, 2D शेप में तो सिर्फ लेंथ और उसकी 2 साइड की ही हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे थिकनेस भी आ गई। जैसे कि ये एक रिमोट है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसकी भी थिकनेस है। कैसे दिख रहा है, ये क्यूबॉइड शेप जैसा दिख रहा है, इनफैक्ट है ही ये क्यूबॉइड, ठीक है। तो ऐसे शेप्स जिनकी थिकनेस होती है वो सारे क्या हो गए, इस तरीके के शेप होते हैं, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म, पिरामिड, स्फीयर एंड कोन। तो ये सारे शेप्स हो गए। अब देखो यहाँ पे ये शेप्स क्या है, 3D ऑब्जेक्ट्स टेक्स अप स्पेस। ये ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, ये जगह घेरते हैं। तो ये क्या करते हैं, जगह को कवर करते हैं। दे हैव 3 मेजरमेंट्स। तो अभी हमने क्या देखा था, इससे पहले देखा था हमने कि लेंथ थी, विड्थ थी, लेकिन यहाँ पे एक और चीज आ गई कि हाइट आ गई। क्या आ गया, इनकी हाइट भी है, इनकी ऊंचाई भी है या थिकनेस भी है, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। दिस इज वाई दे आर कॉल्ड 3 डायमेंशन, क्योंकि 3 चीजों से मिलके बने हैं। सिर्फ मुझे लेंथ और विड्थ नहीं चाहिए इनको बताने के लिए, मुझे थिकनेस भी चाहिए, जिसे हम हाइट कह रहे हैं यहाँ पे। तो क्या है, इसीलिए इन शेप्स को 3 डायमेंशन कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल हमने सारे देख लिए, क्यूब, सिलेंडर, पिरामिड, कोन, प्रिज्म, स्फीयर एंड क्यूबॉइड, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट शेप होते हैं। अब देखो इन्हीं शेप का, जैसे हमने ऑटो वाले केस में बात की थी, हमने क्या उसको डिफरेंट साइड से देखा, उसका फ्रंट वाला पार्ट देखा, उसका साइड से देखा, उसको बैक से देखा। तो एक और चीज मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा एक और व्यू है जो मैं अभी नहीं मेंशन किया है, वो बताओ। अ 3D फिगर और शेप हैज टॉप व्यू, साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू।
जब एक 3D फिगर को आपके सामने रख दिया जाए तो उसको आप डिफरेंट डिफरेंट व्यूज से देख सकते हैं। एक है उसको ऊपर से देखेंगे, उसको सामने से देखेंगे, एंड उसको कहाँ से देखेंगे, साइड से देखेंगे। कहाँ से देखेंगे, साइड से। तो कितना हो गया यहाँ पे 3 व्यूज, टॉप, साइड एंड फ्रंट व्यू। ठीक है, तो यहाँ देखो ये बॉल है। अब ये बॉल है, बॉल से हम सब खेलते हैं। अगर बहुत दूर चली जाऊं, मुझे ये बॉल दिख कैसी रही है, जब मैंने इसमें यहाँ पे इसके सिर्फ ड्राइंग लगा दी है तो मुझे ये बॉल कैसी दिख रही है, मुझे ये बॉल सर्कल जैसी दिख रही है, दिख रही है ना। एंड ये क्यूब है, ठीक है, रूबिक क्यूब है, इससे हमने सबने खेला है। जब उसको हम ऐसे शेप चेंज करते रहते हैं, उसको टर्न करते रहते हैं ताकि कलर्स मैच हो जाए, लेकिन फिर भी अगर उसको सामने एग्जैक्टली रख दे तो हमें कौन सा शेप दिखता है, हमें ये दिखेगा, कैसा दिखेगा, स्क्वायर। तो हम यहाँ पे जो बात करें, हम उसकी फेसेस की बात करें, कौन सा फेस दिखता है हमें, स्क्वायर फेस दिखता है। अब ये बुक है, बुक की कोई भी साइड ले लो, बुक की कोई भी एक साइड ले लो, हमें कैसा दिखता है, ये रेक्टेंगल दिखता है। इसका एक फेस कैसा दिखेगा, रेक्टेंगल दिखेगा। अब यहाँ बकेट है, बकेट की अगर बात करें तो यहाँ पे कोई ऐसा शेप दिख रहा है, कैसा शेप दिख रहा है, मुझे कोई ऐसा शेप दिख रहा है। अगर मैं बहुत दूर से देखूं, मुझे ये बकेट कैसी दिखेगी, कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिर्फ सामने से देखूं, फ्रंट व्यू देखूं, तो मुझे ऐसा दिखेगा। इसका टॉप व्यू देखने जाऊं तो बकेट का टॉप व्यू कैसा होता है, कमेंट करके बताओ जल्दी से, बकेट का टॉप व्यू कैसा होता है। यहाँ पे इसका टॉप व्यू कैसा होगा, अगेन इसका टॉप व्यू तो स्क्वायर ही होगा, इसका साइड व्यू भी स्क्वायर होगा। ठीक है, फ्रंट व्यू तो है ही स्क्वायर। तो ऐसे सबके व्यूज होते हैं, ऐसे सबके क्या होते हैं, व्यूज होते हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये इसका साइड व्यू है, ये इसका टॉप व्यू है, और ये इसका फ्रंट व्यू है। ठीक है, कैसा दिख रहा है मुझे इसका साइड व्यू, अगर आप देखेंगे किसी बॉक्स को घुमा के तो ये स्क्वायर जैसा दिख सकता है, या तो एक रेक्टेंगल जैसा दिख सकता है। तो ये सारी बात पूरे इस चैप्टर की बात क्या है कि कहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। अब देखो इसका टॉप वाला व्यू, देखो टॉप वाला व्यू कैसे दिखेगा, इट विल लुक लाइक अ रेक्टेंगल, क्योंकि बड़ी। ठीक है, तो क्योंकि मेरा ये वाला जो पार्ट है वो ढक जाएगा, वो कवर हो जाएगा, मुझे वो दिखेगा ही नहीं, तो मुझे सिर्फ ऊपर वाला पार्ट दिखेगा। अगेन अगर मैं फ्रंट से देखूं सिर्फ, तो मुझे ये रेक्टेंगल शेप ही दिखेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा शेप है। अब ये बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल को मैं कहीं से भी देख लूं, मैं इसका टॉप व्यू देखने की कोशिश करूं, या मैं इसका फ्रंट व्यू देखने की कोशिश करूं, या उसका साइड व्यू देखने की कोशिश करूं, मुझे हर बार कौन सा शेप देखने को मिलेगा, हर बार मुझे देखने को मिलेगा एक सर्कल शेप। ठीक है, अगर मैं बहुत दूर से देख रही हूं तो ये कौन सा, टॉप व्यू। बहुत दूर से अगर मैं देख रही हूं, मुझे क्या दिखेगा, ये हो गया टॉप व्यू। टॉप व्यू भी सर्कल दिख रहा है, साइड व्यू भी सर्कल दिखेगा, एंड जो उसका फ्रंट व्यू है वो भी सर्कल दिखेगा। चलो ठीक है, ये तो हो गई हमारे स्फीयर की बात। बॉल का शेप कैसा होता है, बॉल का शेप क्या होता है, बॉल का शेप होता है स्फीयर। ठीक है, तो मुझे इसके ये कुछ व्यूज मिल गए। आगे देखते हैं, आगे अब ये है एक कोन। ठीक है, कोन, आइसक्रीम कोन आप सब खाते हैं, हम सब की फेवरेट भी होती है, बहुत सारे लोगों की फेवरेट भी होती है, लेकिन इसका अगर मैं टॉप व्यू देखूं, कौन सा कैसा दिखेगा, जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है कि टॉप व्यू कैसा दिखेगा, इसका टॉप व्यू कैसा दिखेगा। यस, टॉप व्यू हमको दिखेगा सर्कल जैसा। साइड व्यू कैसा दिखेगा, कोई अनुमान लगा सकता है इस चीज का कि साइड व्यू मुझे कैसा दिखेगा इसका, और फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा। ठीक है, अब इसका टॉप व्यू जो है मुझे कैसा दिखेगा, इट विल लुक लाइक अ वाव। कैसा दिखेगा, ये सर्कल दिखेगा। अगर आप किसी भी कोन को टॉप से देखेंगे तो सर्कल शेप दिखेगा। साइड व्यू देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये ट्रायंगल है। कैसा लगेगा कि ये एक ट्रायंगल है, और उसका फ्रंट व्यू भी हमें ऐसा लगेगा कि ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ओके, अब ये क्या है, ये कौन सा शेप है, ये बहुत सारे हमारे घरों में बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं जो कैसे शेप के होते हैं, ये हमारा सिलेंडर शेप है। सिलेंडर शेप है, लेकिन इसके डिफरेंट व्यूज जो हैं, इसके डिफरेंट फेसेस हैं। जैसे हमने क्यूबॉइड के केस में देखा था, क्या क्या हमको देखने को मिला था, इसका टॉप व्यू, साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू। ठीक है,
तो यहाँ पे टॉप व्यू कैसा देखने को मिलेगा, सर्कल जैसा, जैसे कि ये एक पेन है, ठीक है, पेन है, लेकिन इसका ये वाला पार्ट कैसा दिखेगा आपको, सर्कल जैसा दिखेगा। साइड व्यू इसका दिखेगा आपको रेक्टेंगल जैसा, एंड फ्रंट व्यू अगेन, फ्रंट व्यू भी क्या दिखेगा, रेक्टेंगल जैसा ही दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे जो डिफरेंट 3D शेप्स हैं, जो भी ऐसे शेप हैं जो जगह को ऑक्यूपाई करते हैं, उनके फेसेस होते हैं, उन्हीं फेसेस को हमने व्यू बोला है। ठीक है, उन्हीं फेसेस को जिस डायरेक्शन से हम देखते हैं उसको हम टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू कहते हैं। चलो इस बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। इफ यू लुक एट अ क्यूब, किसको देखना है हमें, एक क्यूब को देखना है। किसको देखेंगे, इफ यू लुक एट अ क्यूब, एक क्यूब को अगर मैं देखती हूं, अगर एक क्यूब को मैं ऐसे देखती हूं और इसकी लाइंस को मैं मैच कर देती हूं, फ्रॉम द टॉप व्हाट शेप विल यू सी। अब इसी क्यूब को अगर मैं टॉप से देखती हूँ, एकदम टॉप से ऊपर से मैं देखूंगी तो मुझे कौन सा शेप मिलेगा, क्यूब है, क्यूब है, ठीक है, क्यूब है। इस शेप के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, कौन सा शेप है, क्यूब। तो कैसा दिखेगा इसका टॉप व्यू, ऑब्वियसली हमें दिखेगा, क्या ये सर्कल जैसा दिख सकता है, नहीं, इसके पास तो साइड्स है, तो सर्कल तो नहीं दिखेगा। ट्राइंगल तो थ्री साइड्स तो नहीं है, 4 साइड्स है। अब 4 साइड्स है तो 4 साइड्स है तो रेक्टेंगल भी दिख सकता है, स्क्वायर भी दिख सकता है, लेकिन क्या है, इसकी सारी साइड्स क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये क्या होगा, ये हमें कैसे दिखेगा, क्या अभी भी ये रेक्टेंगल दिखेगा, नहीं, रेक्टेंगल नहीं, ये स्क्वायर शेप का दिखेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, व्हेन अ कोन इज व्यूड, अभी हमने डिस्कस किया एक कोन है, जब अगर हम उसको देखते हैं, एक कोन को अगर हम देखते हैं, अगर एक कोन को हम देखते हैं तो उसका जो व्यू है, कौन सा व्यू पूछा गया है यहाँ पे, व्हाट शेप डज इट अपीयर एज, तो मतलब इसका जो फ्रंट फेस है, फ्रंट का पार्ट है, वो कैसा दिखेगा हमें ये बताना है। ठीक है, अब देखो क्या ये ट्राइंगल जैसा रिजेंबल कर रहा है, या फ्रंट वाला पार्ट, फ्रंट वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो ये कैसा दिख रहा है, फ्रंट वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो ये कैसा दिख रहा है, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो अ कोन इज व्यूड फ्रॉम द टॉप, फ्रंट वाले पॉइंट की तो बात करें, लेकिन अगर इसको टॉप से मैं देखूं, एकदम टॉप से, तो क्या दिखेगा, ये टॉप से अगर मैं देखूं तो कैसा दिखेगा, फ्रंट पे तो ये ट्राइंगल दिख रहा है, लेकिन अगर टॉप से मैं देखूं, अगर एकदम ऊपर वाला पार्ट देखूं तो उसकी जो नीचे का शेप है, यहाँ पे जो सर्कल जैसा शेप है, वो मुझे एकदम टॉप से ऐसा लगेगा कि ये एक पूरा सर्कल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, सर्कल रखा हुआ है। कैसा दिखेगा ये एक सर्कल जैसा शेप दिखेगा, स्क्वायर तो है ही नहीं, रेक्टेंगल भी नहीं है। ठीक है, और ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल है, लेकिन ट्राइंगल कौन सा व्यू होता है, इसका फ्रंट व्यू होता है। तो टॉप व्यू में मुझे ये नहीं दिखेगा, टॉप व्यू में मुझे दिखेगा कौन सा शेप, सर्कल शेप देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमने ये सारे ऑब्जेक्ट देखे, यहाँ पे एक रूबिक क्यूब है, क्यूब है, उसका टॉप व्यू क्या होगा, सारी साइड्स इक्वल है, तो टॉप व्यू क्या है, स्क्वायर, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, स्क्वायर, फ्रंट व्यू, स्क्वायर। फिर यहाँ पे एक सिलेंडर है, सिलेंडर का टॉप व्यू क्या होगा, सिलेंड्रिकल जो भी शेप होता है उसका टॉप व्यू क्या होता है, टॉप व्यू कैसा होता है, जैसे ये बॉटल के केस में कैसा दिख रहा है आपको ये वाला व्यू। ठीक है, मैंने आपको एक उसका टॉप वाला, अगर नीचे वाला भी देखे तो सपोज मान लो ये टॉप व्यू एक सिलेंडर का, तो कैसा दिखा, ये एक सर्कल जैसा, तो टॉप व्यू क्या है इसका, सर्कल है। साइड व्यू अगेन रेक्टेंगल है, अगर ये साइड वाला व्यू देखेंगे तो कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। एंड इसका फ्रंट व्यू भी क्या है, साइड कहीं से भी देख लो, क्योंकि ये तो सिमेट्रिक है, सेम है, तो क्या है, रेक्टेंगल ही दिखेगा। अब देखो कोन का टॉप व्यू सर्कल है, और साइड से देखो यहाँ पे कैसा दिख रहा है, ट्राइंगल जैसा दिख रहा है। तो वही चीज अगर मैं किसी भी साइड पे घुमा लूँ, उसे फ्रंट साइड ले लूँ या साइड भी ले लूँ, ट्राइंगल ही रहेगा। अब एक ये स्क्वायर पिरामिड है, क्या है ये, स्क्वायर पिरामिड, एक स्क्वायर के ऊपर ट्राइंगल के शेप्स को लगा दिया है। तो क्या है यहाँ पे, उसको अगर टॉप से देखेंगे तो जिस पे ये बना हुआ है वही शेप हमें टॉप पे दिखेगा, स्क्वायर शेप। एंड साइड व्यू क्या है इसका, ट्राइंगल है, इसको फिर से घुमा दो, फिर से मुझे ट्राइंगल ही दिखेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक केस है, यहाँ पे जिससे एयर जर्नी करी किसी ने। ठीक है, इसको देखो कितना बड़ा दिख रहा है, जब हम इसका साइड व्यू देख रहे हैं, कौन सा व्यू देख रहे हैं, जब हम एरोप्लेन का साइड व्यू देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कितना बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का व्हीकल है, कितना बड़ा है, इतना बड़ा व्हीकल है ये, इतने सारे लोग इसमें आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसका इसी तरह फ्रंट व्यू देखूं, जब मैं इसको फ्रंट व्यू देखती हूँ तो मुझे फ्रंट व्यू क्या दिखता है, अगर मैं ये कंपेयर करूं, ठीक है, दोनों को कंपेयर करूं, फ्रंट व्यू कैसा है, इज स्मॉलर। ठीक है,
तो उसकी साइज भी चेंज हो जाती है। जब ऐसे ही हम हमारा व्यू चेंज करते हैं तो साइज भी चेंज हो जाती है। तो क्या क्या डिस्कस किया हमारे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्या था कि 3D शेप का व्यू कैसा होता है, क्यूब का टॉप व्यू स्क्वायर, फ्रंट व्यू भी और साइड व्यू, सिलेंडर का टॉप व्यू सर्कल, सबका टॉप व्यू डिफरेंट है, वो इंपॉर्टेंट भी है, काफी डिफरेंट है जो हम सोच रहे हैं उससे, ठीक है। फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू रेक्टेंगल है, कोन का टॉप व्यू सर्कल है, साइड ट्राइंगल रहा। स्क्वायर पिरामिड जो था क्योंकि उसका बेस स्क्वायर है तो ऊपर से देखने पे भी ऐसा लगेगा कि हम एक स्क्वायर की तरफ देख रहे हैं। एंड साइड में क्या है, ट्राइंगल है। स्फीयर का शेप कैसा दिखता है, कहीं से भी देख लो, घूम घूम के कहीं से भी कितनी भी साइड से देख लो, हमेशा हमें वो सर्कल ही दिखेगा। तो ठीक है, हमने क्या समझा इस चैप्टर में, हमने देखा कि हाउ द वर्ल्ड लुक्स, कोई भी ऑब्जेक्ट देख लो उसके हमेशा हमें फेसेस दिखाई देंगे। जब हम इसको घूम घूम के या डिफरेंट एंगल से देखेंगे तब हमें उसको पूरा समझ पाते हैं कि एक ऑब्जेक्ट दिखता कैसे है, किस तरीके से बना हुआ है, कितने फेसेस हैं उसमें, ठीक है। नाउ आप लोगों के लिए ये होमवर्क है, इफ अ पिरामिड विद अ स्क्वायर बेस, एक पिरामिड है जिसका बेस क्या है, स्क्वायर है, क्या है उसका बेस, स्क्वायर है, ठीक है। अगर एक पिरामिड है जिसका बेस स्क्वायर है जिसका बेस स्क्वायर है, व्हाट शेप विल बी सीन, हमें उसका, हाँ अगर ऊपर से देख, यहाँ पे अबव बोला है, यहाँ टॉप व्यू मेंशन नहीं किया है, यहाँ पे टॉप व्यू मेंशन नहीं किया है, तो ऐसे शेप का फ्रॉम अबव, ऊपर से कैसा दिखेगा ये आपको बताना है, ऊपर से कैसा दिखेगा हमें ये बताना है। तो ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे, ठीक है। सपोज ये एक साइड से मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। इस तरीके का एक स्क्वायर पिरामिड है, स्क्वायर के ऊपर शेप बना, तो सोचना है आपको कि उसका अबव से, ऊपर से कैसा व्यू बनेगा। ये था हमारा पूरा चैप्टर जिसमें हमने डिस्कस किया डिफरेंट व्यूज के बारे में, डिफरेंट व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अभी आपका होमवर्क क्या है, ये तो आपको सॉल्व करना ही है, और इसके साथ आपको क्या करना है, सॉल्व करेंगे आप DHA, डेली होम असाइनमेंट भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा। तो हमने क्या डिस्कस किया, हमने देखा कि ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट व्यूज से हमें कितने डिफरेंट फेसेस देखने को मिलते हैं। हर ऑब्जेक्ट डिफरेंट व्यू से डिफरेंट दिखता है, सेम नहीं होता, ठीक है। तो इसी को करो बहुत अच्छे से, DHA अटेंड करो, देखो आपको कितना समझ में आया है और कितना और समझने की जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड हैप्पी दिवाली।